हाँ जी बेटो, धुरंधर सीरीज का आज बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास ध्यान से समझना। लोग समझाएंगे लंबी लंबी ट्रिक्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक धुरंधर का है एपी का। एपी में अगर हमें nth टर्म दी होती है, जैसे एपी की nth टर्म दी हुई है 5n+1, ठीक है, वो आपको इसमें पूछेगा अगर कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो दुनिया आपको समझाएगी n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी, n की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगी। लेकिन सिंपल सी बात रखना, ये जो 5n लिखा हुआ है, जो इसके आगे लिखा है 5, यही कॉमन डिफरेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल दिया हुआ आता है, उसकी 4 वर्टिसेस में से कोई एक वर्टेक्स जो है वो मिसिंग आती है, वो आपको बोलता है इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जगह याद रखना, आपको ये लगाना है इसमें कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जो भी होता है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, दोनों को इक्वल रखना है, उससे आंसर आ जाएगा। आज का थर्ड कंसेप्ट जो एपी में भी काम आएगा और स्टैट्स में भी काम आएगा। एपी में काम कैसे आएगा, अगर बाई चांस एपी बन रहा है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का, जैसे 1 3 5 7 डैश 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 चलता जा रहा है, ऑड नंबर है सारे, तो वो पूछेगा इसका सम कितना होगा। तो याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, इसी को लेकर के अगले चैप्टर में चलते हैं, स्टैट्स चैप्टर में। अगर वो पूछेगा कि फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन कितना होता है, तो एन ही होता है। यानी अगर आपसे कोई बोले कि पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन कितना होगा, 5 ही होगा। पहले 8 ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन कितना होगा, 8 ही होगा। रियल नंबर्स का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हम क्लास 9th में भी सीख करके आए हैं, दैट इज कि अगर कोई भी रैशनल नंबर दिया होता है, कैसे पता लगता है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ध्यान रखना, हम उसके डिनोमिनेटर जो होता है उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5 बन रहे हैं, यानी कि द फैक्टर हैज टू बी 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, उसके अलावा नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लास्ट बात आज की स्टैट्स की, मोडाल क्लास को लेकर के। मोडाल क्लास पता कैसे लगती है, कैसे होती है, जो फ्रीक्वेंसी में जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है वो मोडाल क्लास होती है। और एक बात याद रखना, जब भी मोड का आंसर आएगा वो मोडाल क्लास के बीच में ही लाई करना चाहिए, अगर उससे बाहर लाई कर रहा है तो चांटों की जरूरत है।